और कुछ स्रोतों में ये कहा जाता है कि नसरुद्दीन कुब्चा की बहन से कुतुबुद्दीन ऐबक ने विवाह किया। तो उस समय बहुत सारा विवाह क्या क्या करते थे बादशाह लोग। हो सकता है दोनों एक दूसरे की बहन से विवाह किए हो, लेकिन जो भी रहा हो, लेकिन इन दोनों में कुछ वैवाहिक संबंध जरूर था। फिर एक और भी संबंध आता है कि वो जो गजनी का शासक था, जो गुलाम शासक था, ताजुद्दीन यल्दौज, उसकी बेटी से इसने विवाह किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इस तरह से ये तीनों गुलाम आपस में संबंधी थे, एक दूसरे के प्रतियोगी भी थे, एक दूसरे के संबंधी भी थे। तो इसके मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद तीनों ने अपना अपना शासन संभाल लिया, अपने अपने प्रशासन को, अब खुद को बादशाह बना बैठे सभी लोग। एक अच्छी बात थी कि इन तीनों में जो संबंध था, वैवाहिक संबंध, जिससे कि तीनों क्षेत्र आपस में शांति से रहते थे, युद्ध ना के बराबर होता था इन तीनों में, तो एक फायदा था। लेकिन जब मोहम्मद गौरी मर चुके तो इन्होंने उनके बेटे, मोहम्मद गौरी का एक बेटा था गयासुद्दीन, बेटा या फिर भतीजा था गयासुद्दीन, उससे वो मुक्ति पत्र पाता है, क्योंकि गुलाम जो भी है तो वो तो गुलाम ही है, उसे बादशाह बनने के लिए उसे मुक्ति पत्र चाहिए था कि हाँ मैं तुम्हें गुलामी से मुक्त करता हूँ। तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक जाता है गजनी, और वहाँ उसके संबंधी जो थे, एक उसका भतीजा माना जाता है गयासुद्दीन, उससे मुक्ति पत्र हासिल करके वो फिर से एक स्वतंत्र और पूर्ण रूप से बादशाह बनता है। लेकिन उसने कभी अपने आप को बादशाह नहीं लिखाया, क्योंकि वो उसने जाना कि ज़िंदगी भर तो ऐसे ही गुलामों की तरह रहे, भले ही गुलामी छूट गई लेकिन अब क्या ही करना। तो 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, और लगभग 1206 में ये स्वतंत्र रूप से बनता है बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक। महज 4 वर्ष तक वो शासन कर पाता है। इसी बीच वो अपनी बेटी का विवाह एक गुलाम से कर देता है, जिसका नाम इल्तुतमिश था। एक बुखारा नाम का प्रांत था तुर्किस्तान में, मध्य एशिया में, वहाँ से उसने उस अपने गुलाम को खरीदा था। जैसे कि मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था गजनी से, उसी प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक गुलाम को खरीद कर लाता है और उसी से अपने बेटी का विवाह करता है। बाद में चलकर उसने उसे बुखारा तुर्किस्तान मध्य एशिया से खरीदा, और फिर उसे अच्छे तरह से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, और क्योंकि वो